नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हमने अलजबरा की क्लास स्टार्ट किया है। अलजबरा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पे हम परिचर्चा कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को हमने बताया है पिछली दो क्लासेस में। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। उन प्रॉब्लम्स को करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से बनते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहां पर जो समीकरण हमको दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया गया है। इस समीकरण का पहले हम मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे, अर्थात मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। यहां पर हम a, b और c की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो यहां a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 है। यहां प्लस और माइनस चिन्ह है तो हम माइनस रखेंगे, और c की वैल्यू +4 है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि b² माइनस 4ac का मान हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ b की वैल्यू हम रखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 रखेंगे और c की वैल्यू 4 रखेंगे। इसे हल कर लेंगे तो -3 का हम स्क्वायर करेंगे +9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 चौक 16 दूना 32 -32 हो गया। हम 9 में से 32 घटाएंगे तो निगेटिव साइन आएगा। तो यहां पर दोस्तों 23 हो जाएगा, 23 निगेटिव में मान आएगा। तो यहां पर जब निगेटिव में मान आया तो यह मान 0 से कम प्राप्त हुआ। इट मीन्स दिस वैल्यू इज लेस देन 0। और मैंने पिछली क्लास में बताया है कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से कम आता है तो समीकरण के मूल अधिकल्पित होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण के दोनों मूल अधिकल्पित, अधिकल्पित का मतलब इमेजिनरी होंगे। अधिकल्पित को काल्पनिक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पर दिए गए समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात किया कि इस समीकरण के मूल अधिकल्पित अर्थात इमेजिनरी प्राप्त होंगे। और नियम हमने लगाया b² माइनस 4ac, और यहां हमने b² माइनस 4ac का मान देखा कि -23 आ रहा है, अर्थात 0 से कम आ रहा है। तो यह इमेजिनरी मूल को प्रदर्शित करता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान बताओ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर हम अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। पूर्व की वीडियो में हमने बताया है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, और मूलों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। इन दो नियम को हम यहां ऑपरेट करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं।
अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम होगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू हमने इसको सॉल्व करके लिखा है। और यहाँ पर हम बीजगणित के फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब हम इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान सब्सटीट्यूट कर देंगे, रख देंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए है। इस मान को यहाँ हम रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए अपान अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर इस मान को स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए अपान सी अपान ए। इसे हम हल कर लेंगे तो यहां पर एलसीएम लेंगे जब तो ए स्क्वायर एलसीएम बनेगा। ये ऊपर वाले जो पद दिए हैं इनके हर का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा। अब यहां पर ए स्क्वायर में स्क्वायर का डिवीजन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस यहां ए स्क्वायर में ए का डिवीजन करेंगे ए आएगा, ए का सी में गुणा करेंगे 2ca इंटू ये सी बटा ए का जो हर है ये ऊपर चला जाएगा तो ए बटा सी हो जाएगा। यहां पर ए से ए का डिवीजन हो गया तो वैल्यू हमको मिली बी स्क्वायर माइनस 2ac या सी ए बटे ए सी। तो इस प्रकार से यहां पर हमने सोल्यूशन किया, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए सी होगा। तो इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 समीकरण द्विघात समीकरण है और इसके मूल अल्फा और बीटा देकर अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान पूछ सकता है। तो आप इस प्रकार से लगाएंगे। आइए अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल 2, 3 हो तो वह द्विघात समीकरण बताओ। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 तथा 3 हैं तो वह द्विघात समीकरण बताओ। तो मैंने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया है कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हमें अगर ज्ञात हैं तो द्विघात समीकरण पता करने के लिए हम फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 का प्रयोग करते हैं। यहां से हम वह द्विघात समीकरण पता कर सकते हैं जिसके मूल अल्फा और बीटा हैं। तो यहां अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान रखकर द्विघात समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहां मूल अल्फा और बीटा का मान 2 तथा 3 दिया है। इट मीन्स अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर हमको दिया है 3। तो ये वैल्यू 2 और 3 वैल्यू यहां सेट कर देंगे तो द्विघात समीकरण हमें मालूम हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां जोड़ेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे 3 दूना 6 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने वह द्विघात समीकरण प्राप्त किया जिसके मूल 2 तथा 3 हैं।
आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछता है। कभी कभी आपको एक मूल देकर द्विघात समीकरण बनाने के लिए पूछता है। आइए टाइप को समझते हैं। किसी द्विघात समीकरण का एक मूल √2+1 है, वह द्विघात समीकरण बताओ। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको याद रखना है कि जब भी द्विघात समीकरण का एक मूल अपरिमेय के रूप में दिखाता है, अर्थात अपरिमेय संख्या के रूप में दिखाता है, तो दूसरा मूल इसका कांजुगेट हम रखते हैं। तो यहां चिन्ह बदलकर दूसरा मूल हम लिखते हैं। तो यहां पहला मूल √2+1 है, हमने अल्फा से व्यक्त किया। अब दूसरे मूल का मान लिखने के लिए केवल यहां साइन बदलते हैं हम, अर्थात इस मूल का कांजुगेट मान लिखते हैं। तो √2-1 होगा। अब हम द्विघात समीकरण बनाने वाले फार्मूले का यूज करेंगे जो अभी हमने आपको बताया था। तो द्विघात समीकरण x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0 से प्राप्त करेंगे। यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान हम सेट करेंगे। तो x², इन दो मानों को जब हम जोड़ेंगे तो आप इसको ध्यान से देखिए, -1 + 1 से घट जाएगा। √2 में √2 का योग करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 2√2। आगे यहां x लिख देंगे, प्लस इन दोनों मानों का हम मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये a + b तथा a - b मान बनाएगा। तो फैक्टर के नियम a + b a - b का मान होता है a² - b², अर्थात 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर करेंगे। √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान 1 रख देंगे, +1 = 0। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। एक मूल हमको दिया था, यह परिमेय मूल है, और हमने बताया इसका कांजुगेट ले लेंगे तो दूसरा मूल हमें मालूम हो जाएगा। इसके बाद इस फार्मूले का हम प्रयोग करके द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण x² - 4x + 1 = 0 के मूलों का योग फल तथा गुणनफल बताओ। तो दिए गए समीकरण x² - 4x + 1 = 0 की तुलना हम मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करके a, b तथा c का मान पहले प्राप्त करेंगे। तो यहां पर a की वैल्यू 1 होगी, यहां x² का गुणांक 1 हम समझेंगे, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 होगी। अब हम मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमें मालूम है कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर b की वैल्यू -4 है, तो यहां -4 रखेंगे क्योंकि b की वैल्यू -4 है, इसके पहले माइनस चिन्ह है, बटे a की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहां पर जो मान मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4। तो इस प्रकार से मूलों का योग हमने पता किया +4। अब मूलों का गुणनफल पता करेंगे तो उसके लिए अल्फा इंटू बीटा = c/a फार्मूले को यूज करेंगे। यहां पर हम वैल्यू
c की रख देंगे, c की वैल्यू 1 बटा a की वैल्यू 1, तो 1/1 और 1/1 की वैल्यू को हम 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से मूलों का योग हमने प्राप्त किया 4 और मूलों का गुणनफल भी प्राप्त किया 1। तो इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न दे सकता है और इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताओ, के मूलों की प्रकृति बताओ। हमने आपको बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए प्रश्न हमेशा बनाया है और हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम दिए गए समीकरण का मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे, अर्थात x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 का मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। यहां से a, b और c की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। तो यहां a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू भी 1 है। अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यहाँ b की वैल्यू -3 रखेंगे स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो -3 का वर्ग प्लस 9, -4, 9 में से हम 4 घटाएंगे तो वैल्यू 5 आएगी। ये बिगर देन 0 मान प्राप्त हुआ। तो हमने आपको बताया है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक आता है तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होंगे, असमान होंगे। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं को मिलाकर बनाते हैं। सभी परिमेय एवं सभी अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर हम वास्तविक संख्याएं बनाते हैं, अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो हमने बताया है आपको नियम कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से अधिक आता है लेकिन मान पूर्ण वर्ग में नहीं आता है तो वास्तविक में मूल हम अपरिमेय लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प में अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न भी दे सकता है। तो हमने आपको आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। अगली क्लास में इसके आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।